अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 2 पार्ट 4 तक देख लिया था। आज हम इसका पार्ट नंबर 5 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख रहे से समझें। तो भी हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जी पार्ट 5 है हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स और वाई प्लस 27 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखेंगे जरा, इसको हम पहले डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि बाय डिवीजन मेथड हम इसे सॉल्व करें। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स ओवर वाई प्लस 27 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए, अगर हमें एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर चाहिए, हम एक्स ओवर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हम क्वोशंट में लिखेंगे वही हम डिवाइजर में लिखेंगे। अब ये जगह हमारे पास एक्स और वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास माइनस 10 एक्स ओवर वाई प्लस 27 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। एक्स और वाई में ऐड होगा तो ये कोफिशिएंट हमेशा ऐड होते हैं, ये 2x और y हो जाएगा। अब जरा देखेंगे तवज्जो से, इधर माइनस है, आप इधर माइनस लगाएंगे, इधर 2 है, हमने 10 बनाना है, आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। अब x और y इधर मौजूद है, हमें भी x और y ही चाहिए था, तो इसको अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप -5 से मल्टीप्लाई कर दें। जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10 एक्स ओवर वाई, ये माइनस माइनस प्लस 5 5 25, ये माइनस ये प्लस। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा 27 माइनस 25 2 रहेगा, इधर -10 वाई ओवर एक्स और इधर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। इसमें लास्ट वैल्यू से हम ऐड करते हैं। अब ये -5 इस -5 में ऐड होगा तो ये -10 हो जाएगा, ये 2x और y एज इट इज लिखा जाएगा। अब हमें यहाँ +2 चाहिए, हमारे पास भी 2 है, इट मीन हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये x और y रिमूव हो जाए। अब आप क्या करेंगे, आप इसको y ओवर x और y का रेसिप्रोकल y ओवर x है, इससे आप इसे डिवाइड करेंगे। अब जरा देखेंगे तवज्जो से, अब y ओवर x और y से मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट 2 रहेगा जो कि इसके ओवर में आ जाएगा। उसके बाद ये -10 इस y ओवर x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -10 y ओवर x। उसके बाद y ओवर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, आंसर हमारा 0। और ये जो हमारा आंसर ये होता है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका स्क्वायर रूट है। ये इसका स्क्वायर रूट है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 पार्ट 1 है, इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है बाय स्क्वायर रूट मेथड, यानी स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। पार्ट 1 है 4x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस k। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा
4x⁴ माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस k। अब इसको हमने डिवाइड करना है, देखेंगे जरा तवज्जो से। अब ये 4x4 है, इसको हम 2x² से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी डिवाइजर में भी लिखेंगे और डिविडेंड में भी या इसके क्वोशंट में भी लिखेंगे। 2x² से मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 4x4 माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा माइनस 12x³, उसके बाद प्लस 37x² माइनस 42x प्लस k। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, ये जगह 2x² प्लस 2x² 4x² हो जाएगा। अब हमें माइनस 12x³ चाहिए, यहाँ माइनस है तो आप यहाँ भी माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस लगाएंगे। अब 4 को 12 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद x² को x³ बनाना है, साथ आप x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस 12x³, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x² हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 37 माइनस 9, ये हमारे पास बाकी रहेगा 28x² माइनस 42x प्लस k। अब नेक्स्ट फर्दर हम क्या करेंगे, पहले तो हम इनके लास्ट क्वोशंट डिवाइजर ऐड करेंगे, -3x माइनस 6x हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस 4x² एज इट इज आ जाएगा। अब हमें 4x² से 28x² बनाना है तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे 7 4 ये हो जाएगा 28x², इधर 7 इंटू माइनस 6x, ये माइनस 42x हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 49, साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल, बाकी क्या रहेगा, इधर से आ जाएगा k माइनस 49। यहाँ जरा देखेंगे पॉइंट, हमेशा जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए 2 में उनका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें रिमाइंडर को 0 करना होगा। तो अगर इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो हमें इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल करना होगा। जब रिमाइंडर को 0 करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ देखेंगे फॉर परफेक्ट स्क्वायर, फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर जो 0 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ k माइनस 49 जो है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इधर k की वैल्यू हमारे पास 49 आ गई, ये है k। ये था क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 1। अभी हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास x4 माइनस 4x³ उसके बाद प्लस 10x² माइनस kx प्लस 9। इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। x4 माइनस 4x³ प्लस 10x² माइनस kx प्लस 9। अब इसे डिवाइड करते हैं। x4 जब वो x² का स्क्वायर होता है तो हम x² इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। x² से मल्टीप्लाई होगा, x4 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, बाकी रहेगा माइनस 4x³ प्लस 10x² माइनस kx प्लस 9।
अब हम इनको ऐड करेंगे, एक्स स्क्र में ऐड होगा तो ये 2x² हो जाएगा। उसके बाद अब जरा देखेंगे, हमें यहाँ माइनस है चाहिए तो इधर माइनस आ जाएगा। 2 को 4 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² को x³ बनाना है x से कर देंगे, जो क्वेश्चन में लिखेंगे वही डिवाइजर में लिखेंगे। -2x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 to the 4x³, ये माइनस ये प्लस, अब ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 10 - 4 6x² हो जाएगा, इधर -kx और प्लस 9 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन डिवाइजर ऐड करेंगे, -2x में ऐड होगा तो -4x हो जाएगा, ये 2x² एज इट इज आ जाएगा। अब हम 2x² को 6x² बनाना है तो 3 से हम इसे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हम क्वोशंट में भी लिखेंगे डिवाइजर में भी लिखेंगे। 3 2 6x², 3 × -4x -12x हो जाएगा। उसके बाद 3 3 9, ये प्लस 9 माइनस ये प्लस ये माइनस, इधर से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इधर से ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो वैल्यू हमारे पास रहेगी वो -kx है और यहाँ से +12x है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -kx + 12x इज इक्वल टू, सॉरी अभी इक्वल ना करें, अब इसको कंडीशन के साथ लिखेंगे। कॉमन यहाँ से क्या हमारे पास x कॉमन ले लें, इधर -k रहेगा, इधर +12। अब यहाँ लिखेंगे फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर जो वो 0 के इक्वल होता है, सेम पहले की तरह फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर जो वो 0 के इक्वल होगा, तो ये x × -k + 12 = 0, x मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो रिमूव हो जाएगा, -k + 12 = 0, अभी -k इधर आएगा तो +k हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल, इसका पार्ट नंबर 1 और 2 हमने देखा, प्रीवियस एक पार्ट देखा, तो ये हमारे पास इन क्वेश्चंस को देखें समझें, कोई इशू होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख रहे से समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।